जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए एमएलसी के बाद अब मंत्री पवन सिंह का तो भाग्य खुल गया, लगी लॉटरी। सम्राट का बड़ा खेल नीतीश के खास से इसलिए हुआ धोखा। पवन सिंह बनने जा रहे मंत्री। दोस्तों तो क्या दीपक प्रकाश की जगह पंचायती राज मंत्री पवन सिंह? दोस्तों क्या पवन सिंह को साधने के लिए बीजेपी ने अपने सहयोगी की एक मंत्री कुर्सी खत्म कर दी? दोस्तों क्या पावर स्टार पवन सिंह, क्या उनका राजनीतिक कदम बढ़ने वाला है? राजनीति में आते ही सारा बीजेपी से गिला शिकवा दूर होने वाला है और बीजेपी भी शायद उसी तैयारी में है। क्या एमएलसी बनने के बाद सीधे मंत्री पद तक क्या पवन सिंह जा रहे हैं? क्या मंत्री बनने जा रहे हैं? दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो सम्राट सरकार के एक मंत्री की कुर्सी मानो गई, और गई क्या समझिए, खत्म ही है। और वो कौन है आप बेहतर जान रहे हैं, लगातार खबरें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सियासी गलियारों में अब एक नाम गूंज रहा है, पवन सिंह। उधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक बयान ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। बयान ऐसा कि अब चर्चा शुरू हो गई है, क्या एक सहयोगी को नाराज कर एक ऐसे साथी को लाकर बीजेपी संदेश क्या दे रही है? दोस्तों बीजेपी अपने हित के आगे कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करती है, आप लगातार देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव का बगावती अध्याय, विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए जोरदार प्रचार, वायरल हुआ मोदी नीतीश वाला हिट वाला गाना, एमएलसी की कुर्सी इनाम में मिली आखिरकार, और अब मंत्री। सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासु प्रसाद। दोस्तों बिहार में एमएलसी की 10 सीटों पर सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। इन 10 में से सबसे ज्यादा चर्चा जानते हैं किसकी हो रही है? एक तो चर्चा हो रही है वो मंत्री का ख्वाब देखने वाले, 5 साल रहने का पंचायती राज मंत्री और आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, बड़ा जिन्हें परिस्थितियों का अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, दूसरों के साथ मोल भाव और एक तरह से गिव एंड टेक वाला हिसाब किताब रखने वाले, खेल करने वाले, उन्हीं के साथ जबरदस्त और कायदे से खेला साहब। दिल्ली पटना यहाँ वहाँ दौड़ रहे, कोई फायदा नहीं। अब तो तय हो गया कि मामला हाथ से निकल गया। अपनी पार्टी, अपनी पत्नी को विधायक, बेटे को मंत्री, पार्टी के और नेताओं ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद बगावत की थी, आपने लगातार एक के बाद एक देखा। बड़े बड़े नेता पदाधिकारी जिन्होंने आरएलएम छोड़ी, साफ इल्जाम परिवारवाद का लगाया। वैसे बीजेपी के ऊपर तो वैसे बीजेपी को सिर्फ दूसरों का परिवारवाद दिखाई देता, अपना दिखाया। खैर बहरहाल यहां बीजेपी ने आखिर ऐसा क्यों किया कि अपने ही सहयोगी को रुला दिया, अपने ही सहयोगी को दरकिनार कर दिया, मंत्री की कुर्सी वादा करके छीन ली। वो लेटर याद है ना दोस्तों आपको? बीजेपी ने वादा किया था आरएलएम से उस वक्त जब नाराजगी थी उपेंद्र कुशवाहा की कि आपको मंत्री पद, आपको 6 विधानसभा सीटें, आपको राज्यसभा। और आज की स्थिति देख लीजिए, यानी हाथ धोना पड़ रहा है एनडीए के सहयोगी और उसके बेटे को। दोस्तों 10 विधान परिषद की सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा फिलहाल बीजेपी के एमएलसी पवन सिंह की हो रही है। पवन सिंह को तो आप जानते हैं, लगातार विवादों में भी रहते हैं, अलग अलग तरह से जाने पहचान। अब इनकी अपनी लोकप्रियता है। बीजेपी का झंडा उठाते उठाते 15 साल पीछे घूमते घूमते, चापलूसी करते करते आखिरकार एमएलसी बन ही गए। लेकिन खबर यह कि अब मंत्री बनने जा रहे हैं, और जिसने उपेंद्र कुशवाहा को 2024 लोकसभा चुनाव हरवाया, उसी के बेटे की जगह पवन सिंह। आखिर बीजेपी कर क्या रही है? बीजेपी का खेल है क्या? दोस्तों सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं बिहार में कि पवन सिंह एमएलसी बन गए और अब आगे सम्राट सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों इस चर्चा के पीछे कई फैक्टर है, इस चर्चा के पीछे कई वजहें हैं। अब देखिए ना, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि बिना किसी सदन के सदस्य रहे 5 महीना 29 दिन तक मंत्री कोई भी बन सकता है। यह संविधान अधिकार दे रखा है संविधान ने। हालांकि सम्राट चौधरी कह रहे हैं हम खुद एक बार 5 महीना 28 दिन तक मंत्री रह चुके हैं, यानी बिना चुनाव लड़े। उनके बयान से तो यह साफ हो गया कि इस 5 महीने 29 दिन के अंदर अगर कहीं की सदस्यता नहीं मिली तो फिर मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा।
तो सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि जब हमारे साथ हमने कुर्सी छोड़ दी है तो फिर दीपक प्रकाश कौन खेत के मूली हैं। तो मानिए दीपक प्रकाश किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का भागदौड़ कुछ भी काम नहीं आया। तो अब दोस्तों अगर दीपक प्रकाश की जगह खाली होती है पंचायती राज मंत्री, तो फिर अब दूसरा नाम कौन होगा? पवन सिंह एमएलसी बना दिए गए। बीजेपी में काफ़ी पहले से आए गए, नाराज़गी भी रही, लेकिन खैर 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने पश्चिम बंगाल सीट से उतारना चाहा था पवन सिंह को, लेकिन पवन सिंह पीछे हट गए। बिहार की कालाकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह बने, चुनाव लड़ा। आरएलएम को उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को हराने में महत्वपूर्ण चुके सारा वोट काट दिया। और उसके बाद भी आपने लगातार देखा उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पवन सिंह से, पवन सिंह फिर बीजेपी में आए। बीजेपी से रिश्ते पवन सिंह के खराब भी हुए थे। इस सीट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई थी। हालांकि दोस्तों पवन सिंह भी जीत नहीं पाए थे। अब पवन सिंह को एमएलसी बनाकर बीजेपी ने रिश्तों को बैलेंस कर दिया है। दोस्तों पवन सिंह को मंत्री इसलिए भी बनाया जा सकता है क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चर्चा थी कि पावर स्टार को टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी देखा जाए तो 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में पवन सिंह की किस्मत नहीं चमक पाई। अब बीजेपी एमएलसी बनाने के साथ मंत्री बना दे तो पवन सिंह के दिल से तमाम नाराजगी खत्म हो जाएगी, सारे गिले शिकवे दूर हो। दोस्तों याद कीजिए ना, हिट कराई मोदी और नीतीश की जोड़ी, कितना चर्चा रहा इस गाने की। पवन सिंह का सम्मान बीजेपी इसलिए भी कर रही है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जमकर एनडीए के लिए प्रचार प्रसार किया था। चुनाव प्रचार में उनका एक गाना जोड़ी अब नीतीश जी के हिट हुई, मोदी और नीतीश जी के हिट हुई भी काफी वायरल हुआ था। नतीजा एनडीए को 202 सीटें और ये गाना काफी बजा, जिसका श्रेय पवन सिंह को दिया जाने लगा। दोस्तों लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात छोड़ दें तो हाल ही में बिहार से 5 राज्यसभा सांसदों का चुनाव हुआ था। चर्चा थी कि पवन सिंह को मौका दिया जाएगा, लेकिन यहां भी वो पीछे रह गए। यहां भी पवन सिंह को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया। अब एमएलसी 10 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने वाला था, पार्टी ने पवन सिंह को प्रत्याशी बना दिया। दोस्तों सम्राट सरकार में मंत्री बनना कितना आसान है पवन सिंह के लिए, इसको जरा जल्दी से समझिए। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पवन सिंह के मंत्री बनने की संभावनाएं फिलहाल कम है। 7 मई को सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। अभी सम्राट सरकार में मुख्यमंत्री मिलाकर कुल 32 मंत्री हैं। उसमें बीजेपी से सम्राट चौधरी को मिलाकर कुल 15 मंत्री हैं। बीजेपी के सारे कोटे से मंत्री बन चुके हैं। और रही बात दीपक प्रकाश की, तो वो सदन के सदस्य नहीं बने, इस्तीफा देते हैं, देना ही पड़ेगा। तो उनकी पार्टी से 4 विधायक हैं। इन 4 विधायकों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि यहां भी बगावत, चूंकि 4 को क्या अपनी पत्नी को कहीं मंत्री ना बना दें। अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित मानिए कि 4 ये भी बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, चूंकि इनका झुकाव। और ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा चारों तरफ से फंसे हुए हैं। जेडीयू कोटे से 2-3 सीटें खाली हैं, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है कि पवन सिंह को पार्टी मंत्री बनाए। लेकिन खबर यह भी तैर रही है कि पवन सिंह पर बीजेपी दांव भी लगा सकती है, क्योंकि आरएलएम को लेकर अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने विधायक को मंत्री बनाते हैं तब तो ठीक है, क्योंकि बैलेंस करना आरएलएम की तरफ से भी। और लेकिन अगर अपनी पत्नी को बनाते हैं तो बेटे से तो नाराज तमाम पदाधिकारियों ने, कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा, ये इन विधायकों का भी रास्ता सीधे बीजेपी की तरफ होगा। और ऐसी स्थिति में पवन सिंह का मंत्री बनना तय है। तो क्या माना जाए, पवन सिंह बनने जा रहे हैं मंत्री। बीजेपी का बड़ा इनाम, झंडा ढोने की 15 साल की मेहनत हो गई सवारत। राय जो भी हो आपकी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।